अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे मम्स के ऊपर। मम्स जो है आजकल पूरे शहर में जो है वो बहुत बुरी तरह फैला हुआ है। और मम्स जो है वो उसमें ये हमारे जो 3 ग्लैंड्स होते हैं, जो कि सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिब्यूलर और पैराट्रॉइड, और ये तीनों हमारे इस वाले हिस्से में यहाँ से लेके यहाँ तक मौजूद होते हैं। तो जो हमारा जो पैराट्रॉइड ग्लैंड है वो यहाँ पे मौजूद होता है और ये स्वेल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हम इसको जो है पैरामॉक्सी वायरस भी बोलते हैं। और ये जो मम्स है ये बेसिकली मीज़ल्स की फैमिली से जो है ना, ये वहाँ से निकला है। और इसके जो कॉजेज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि मम्स जो है बेसिकली ड्रॉपलेट ही की तरह है, जैसे कोविड ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता था। और यूजुअली ये स्कूल में बच्चे को अगर हो जाता है तो वो जब आप बात कर रहे होते हैं ना, तो होता ये है कि हमें नज़र नहीं आता कि वो थूक की सूरत में छोटे छोटे क्रिस्टल्स निकल रहे होते हैं और वो फ़ज़ा में फैल रहे होते हैं। तो अगर किसी बच्चे को भी ये स्कूल के अंदर या बच्ची को हुआ है तो आप समझें कि 100 बच्चा जो है उससे अफेक्ट हो गया, तो 20-20 दिन के वक्फे से ना वो होना शुरू होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे आज किसी से लगा है तो आफ्टर 20 डेज़ मुझे उसके जो है ना वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। सिम्टम्स में अभी आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि वो सिम्टम्स क्या होते हैं, ताकि आपको पता चल जाए और फिर उसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है और उसकी आपको मेडिकेशन कैसे करनी है। अच्छा, इसके अंदर जो है जैसे ही वो बच्चा आता है तो ये होता बड़ा जल्दी है, मतलब एक ही दिन के अंदर जो है वो फीवर आएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, और जो है क्या कहते हैं कि वो स्वेलिंग बढ़ती चली जाएगी। और वो अक्सर एक जगह पे आता है, राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, या यानी कि दोनों साइड पे भी ये जो है स्वेलिंग हो जाती है। और इसको कंप्लीट यानी कि जो पूरा साइकिल है इसको ऑलमोस्ट 10 to 16 डेज़ लगते हैं इस ओवरऑल इसको तमाम चीज़ों से हो के और फिर गुजर के और निकलने के अंदर। अच्छा, साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, उसको आपने ध्यान से सुनना है कि इसमें जो है वो स्वेलिंग ऑफ जो है पैराट्रॉइड ग्लैंड्स जो है वो हो जाते हैं। कानों का बड़ा शदीद दर्द बच्चों को होता है, बच्चे हों बड़े हों या ख़वातीन हो, कानों का बड़ी शदीद, यानी कि इवन कि च्युइंग करने में भी जो है ना थोड़ा सा भी अगर आप कुछ सॉलिड देंगे तो वो बच्चे को शदीद दर्द शुरू हो जाएगा। घोटने में शदीद तकलीफ़ होती है, मस्कुलर पेन्स जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं, वीकनेस शदीद हो जाती है। उसकी 2 रीज़न होती हैं, एक तो बीमारी का असर, दूसरा ये चूँकि सिर्फ लिक्विड जा रहा होता है, सॉलिड फूड नहीं जा रहा होता है, तो वीकनेस बहुत हो जाती है। और ये इतना तेज़ी के साथ हो रहा था, आपको बड़ा वॉचफुल रहना पड़ता है कि जो भी पेशेंट है उसको मम्स हुआ है तो आपको बड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो सिर्फ लिक्विड पे है और क्वालिटी फूड उसको जो लिक्विड में है वो नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इतनी कमज़ोरी हो गई कि बच्चे या बड़े अक्सर फेंटिंग की पोजीशन की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक सारी चीज़ है। अच्छा, स्वेलिंग कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपकी जो गर्दन और जो आपका ये वाला एरिया है ये दोनों जो है ना बिल्कुल एक हो जाते हैं, लगता है कि बिल्कुल से ये कोई इसमें कर्व नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं इसको क्योर होने में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 से 10 दिन और कभी कभी जो है 10 से 12 दिन भी इसमें जो है वो लग जाते हैं। अच्छा जी, अब हमने इसमें जो मेडिसिन्स हैं वो कौन सी यूज़ करनी है, तो इसमें जो एंटीवायरल मेडिसिन होती है जो कि एलोपैथिक तरीका इलाज में है। मैं अक्सर मशवरा ये देता हूँ कि बच्चे नहीं, अगर बड़े हैं तो वो फौरी तौर पे एंटीवायरल किसी प्रॉपर फिजिशियन से पूछ के शुरू कर दें। मतलब इसमें कोई वो नहीं है ऐसी बात कि जी आपने होम्योपैथी की स्टार्ट करनी है, आप एंटीवायरल लेना शुरू कर दें। होम्योपैथी का अगर अच्छा डॉक्टर आपको मिल जाए जो आपको कस्टमाइज वे में अगर आपको दवा देना जानता हो तो आप उससे वो दवा ले सकते हैं, लेकिन एंटीवायरल आप फ़ौरन शुरू कर दें। एंटीबायोटिक इसमें नहीं दी जाती है। अच्छा, एक दवा ऐसी है जो कि प्रिवेंटिव के तौर पर आपको मैं बता दूँ, बड़ी शानदार दवा है। अगर जैसे आपको पता चल गया कि भाई वबा फैली हुई है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आप ट्रिफोलियम जो है ये एक दवा है, स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ रहा है 30 पोटेंसी में। ये सुबह निहार मुँह जो है ना 1 चम्मच पानी में 3-3 कतरे सिर्फ 3 दिन तक दे दें फॉर 1 मंथ के लिए, वो इंशाल्लाह जो है वो उसकी जो है इम्यूनिटी वो बेहतर हो जाती है। अच्छा, एक दवा और बड़ी है, मैं आपको ज़बरदस्त बताने जा रहा हूँ, वो इस पूरे ड्यूरेशन को कम कर देती है। जो मैंने आपसे कह रहा हूँ ना कि 10-12 दिन लग जाते हैं, 16 दिन लग जाते हैं, तो उसमें ये मम्स की ड्यूरेशन को कम कर देती है, और वो है जेब्रांडी 30। जेब्रांडी 30 पोटेंसी में जो है ये आपने जो है रोज़ एक खुराक जब तक वो सिलसिला चल रहा है निहार मुँह 1 डोज दे दें बाकी दवाइयों के साथ, ठीक है ना। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कि मर्द हजरात हैं,
क्योंकि अक्सर अगर इसके अंदर आप एहतियात नहीं करें, प्रॉपर बेड रेस्ट नहीं करें, तो ये फिर एक और बीमारी है, उसकी वहाँ पे जाके ये हमला करती है जिस्म के एक हिस्से पे, और उसको हम ऑर्चाइटिस कहते हैं, यानी कि टेस्टिस की स्वेलिंग हो जाती है उसके अंदर, और फिर वो एक और तकलीफ़देह अमल है, और उसके बहुत सारे और मसाइल होते हैं जो कि मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। तो ये कुछ मोटे मोटे साइंस एंड सिम्टम्स थे, उसके कॉजेज़ थे, उसकी प्रिवेंशन थी, उसकी मेडिकेशन थी, तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर कोई आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर्स दिए हुए हैं, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं, या अपने किसी भी करीबी फिजिशियन से आप रब्ता कर सकते हैं। और मुझे ज़रूर बताया करें मेरी वीडियोस देख के कि इसके अंदर क्या आपको मज़ीद ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि होने चाहिए, क्या चीज़ कम है जो कि एडिशन होनी चाहिए। मैं आपकी मशवरों का मुंतज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।